धरती के गर्भ में सोना है, कोयला है, अब्रक है, और धरती के आंचल में प्रकृति छटा है। हमारे लिए क्या नहीं है, लेकिन हम जिस व्यवस्था से आते हैं उस व्यवस्था को हमने ही बिगाड़ा है और हमें ही बनाना है, दूसरा इसे नहीं बनाएंगे। और इसलिए आज कहाँ देश विदेश के लोग झारखंड में गिद्ध की नजर गड़ाए हुए हैं। हम जिस सरकार, अब 2000 में झारखंड बना और आज का जो स्थिति आप देख लें, क्या इस झारखंड में आज 2025 आ गया, क्या बदलाव आया है झारखंड में? कौन बदलाव लाएगा? किसको हम भरोसा करते हैं? बहुत सारे लोग गाना गाते हैं कि दोबारा भगवान बिरसा मुंडा को जन्म लेके आना होगा। हम लोग उनके वंशज हैं। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, चाहे जितने भी महापुरुष है जिसे हम अपने दादा दादी के रूप में हमने देखा है, वो जन्म ले चुके हैं आपके रूप में, हमारे रूप में, आने वाले हमारे पीढ़ी के रूप में। वो बार बार जन्म लेते रहेंगे, लेकिन जब तक हम उनके पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे तब तक हम में कभी सुधार नहीं आ सकता है। चाहे जितना भी हमारे लिए सरकार खर्चा कर दे, आज आप देख लें कि हमारे लिए कितनी व्यवस्था सरकार करती है, चाहे केंद्र की सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, योजना आप देख लें, लेकिन क्या वो योजना आपके धरातल तक आता है? क्या आप उसका लाभ ले पाते हैं? क्यों? ये सवाल है, क्यों? कौन करेगा आपके लिए? कौन कर देगा जब तक आप स्वयं खड़ा नहीं होंगे, जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे? इसलिए स्वयं को पहचानने की जरूरत है, अपने आप को खड़ा करने का समय आ गया है। आप एकजुट हो, एकता बनाए रखें, और जितने आज हम लोग जो बटे हैं, जिस झंडा तले आज यहाँ पर आप खड़ा हुए हैं, ये वीरों की धरती है। हमारे पूर्वजों का लाल और सफेद रंग का जो ये झंडा हमारे लिए एक आवाज दे रहा है, और इस झंडा के नीचे जब एक होंगे तो अमर शहीद वीर बुद्धू भगत को पाएंगे, अमर शहीद तिलका खड़िया को पाएंगे। जितने भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे चेरो जनजाति को, जितने भी जनजाति के महापुरुष इस झंडा के नीचे पाएंगे। आज हम पढ़ते हैं, हमारे जो रांची यूनिवर्सिटी के जो ये प्रोफेसर थे बीपी केसरी, उन्होंने लिखा, जब अंग्रेजों का लड़ाई, जब भगवान बिरसा मुंडा जब लड़ते थे तो इन्हीं झंडों के साथ वो अंग्रेजों को ललकारते थे। और कार्तिक बाबा जब विदेश पढ़ने के लिए गए, इसी झंडे को लेके हमेशा अपने पॉकेट में रखते थे। मैंने कई जगह पर हिंदुस्तान का दौरा किया, और वैसे जगहों में कई लोगों ने कहा, जब सभा की शुरुआत होती थी तो कार्तिक बाबा, वो एक लड़का आज भी जीवित है, 60 साल से ऊपर हो गया, उसने कहा, भूटान बॉर्डर में जब सभा के लिए गए थे कार्तिक बाबा, उसने कहा कि डंटा लाओ। जब गोल सभा लोग बैठे थे तो डंटा लाया गया वहां, और अपने पॉकेट से ही लाल सफेद झंडा निकाल के खूंटा गाड़ के उसने सभा स्टार्ट किया। और आज यह झंडा, जो हम आदिवासी सादगी को भी जानते हैं, सत्य को भी जानते हैं, अहिंसा को भी जानते हैं, तो सत्य हमारा सत्य का प्रतीक है। आदिवासी सादगी और सत्य से जीता है, साक्षात निराकार शाश्वत शक्ति को मानता है, और जब उसे कोई ललकारता है तो वो खून का नदी भी बहाने के लिए पीछे नहीं हटता है, और किसी की बलि देने के लिए वो पीछे नहीं हटता है। तो ये लाल सफेद हमारी शांति और क्रांति का जो प्रतीक है, और इसे लेके जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे हमारा विकास नहीं होगा। आपको अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ना होगा, आपको अपनी संस्कृति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए अपनी व्यवस्था को बनाए रखने में हम सबों का लाभ है, और इसलिए सरकार का योजना आता रहेगा, सरकार आता रहेगा, जाता रहेगा, विधायक बनते रहेंगे, मुखिया बनते रहेंगे, सरपंच बनते रहेंगे, लेकिन समाज तो अपना है। समाज को कौन बनाएगा? समाज का बोझा कौन ढोएगा? किसके कंधे पर? और इसलिए मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि सभी लोग इस लातेहार में, इस सरहुल, आने वाले सरहुल में आप सभी एकता का ऐसा परिचय दें कि लातेहार चीख उठे, चिल्ला उठे आदिवासियों पर कि अपनी संस्कृति पर हमें नाज है। जिस तरह से झारखंड की धरती रांची में जो समागम होता है, जो महाकुंभ होता है, जहाँ लाल सफेद झंडा में शांति और क्रांति का प्रतीक, जो प्रशासनिक पदाधिकारियों को एक लाठी पकड़ के भी खड़ा नहीं होना पड़ता है, लेकिन दूसरे समाज के लोग जब सभा और कार्यक्रम जब करते हैं, चाहे आप रामनवमी का पर्व आप देख लें, वह प्रशासन पानी पानी होता है। कब कहीं पर दंगा हो जाए, कब कहीं पर लाठीचार्ज हो जाए, कब कहीं पर क्या हो जाए। आप मुहर्रम का जुलूस देखें,
चाहे पर्व मनाने वाला भी परेशान रहता है, रामनवमी मनाने वाला भी परेशान रहता है, लेकिन आप लाखों लाख की संख्या में रांची जाके अब देखें, जब सरूर का जुलूस चलता है तो हाथों में मांदर होता है, कंधे में नगाड़ा होता है और झांझ और साज की ताल में नाचते गाते उस आराध्य देव की पूजा करने के लिए, उस साल वृक्ष की पूजा के लिए, अनादि शक्ति की पूजा करने के लिए भाई और बहन नृत्य करते हुए उस आराध्य देव की पूजा में लोग लीन रहते हैं। और एक ड्यूटी पर लगा वो भी मांदर की थाप वो भी झूमता रहता है, वो भी कहता है कि वास्तव में अगर किसी का पर्व है तो आदिवासियों का पर्व है, तो उसको आप यहाँ पर जीवंत करें। लातेहार में इस बार सरूर का जुलूस में चेरो हो जितने जनजाति हैं सभी लोग इस मंच से एक साथ होकर आप यहाँ पर नारा लगाएं, एकता का परिचय दें और पर्व को पर्व की तरह मनाएं और अपने जाति और समुदाय के लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए, अपने राष्ट्र के लिए जिए, अपने राज्य के लिए जिए। मेरा यही आह्वान होगा। मैं एक सरना धर्म गुरु को होने के नाते मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि आप एक मार्ग में, और उसके लिए मैं एक छोटा सा इस मंच से एक गीत गाना चाहता हूं।